गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं जिसका मैं आंसर दूंगा। और ये जो भी क्वेश्चन है बहुत ही माइन्यूटली बनाया गया है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए क्रूशियल क्वेश्चन हो सकता है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है NEP mention light but tight regulation for higher education system or school education system. The correct answer is this light but tight जो दिया गया है वो हायर एजुकेशन के लिए दिया गया है। करेक्ट आंसर हायर एजुकेशन है। NEP 2020 mention the name of ancient Indian universities. Find out the odd one which is not ancient university. ये चार जो यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है वो कौन एक यूनिवर्सिटी है जो एंशियंट नहीं है। तो तक्षशिला है, वल्लभी है, विक्रमशिला है। BHU करेक्ट आंसर है। BHU एस्टेब्लिश हुआ है 1914 के लगभग में। तो जो ऑड वन अगर निकालना है इस चार में से तो BHU है। बाकी ये जो तीन यूनिवर्सिटी हैं वो एंशियंट यूनिवर्सिटी हैं। Which year all higher education institution will become multidisciplinary institution as per as NEP 2020 recommendation? तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करना है। और वो कब तक होना है? वो होना है 2040। द करेक्ट आंसर ए है। What is the percentage of the gross enrollment ratio in higher education by 2018 as per as NEP 2020? ये बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER हायर एजुकेशन में कितना है? 2018 के डेटा के हिसाब से, और ये नेप में मेंशन किया गया, नेप 2020 में मेंशन किया गया है। तो करेक्ट आंसर सी है 26.3। तो करेक्ट आंसर है 26.3। NEP 2020 recommended 50% of the gross enrollment ratio in higher education including vocational education by this year। कौन से ऐसे ईयर में अकॉर्डिंग टू NEP 2020 रिकमेंडेशन 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वोकेशनल एजुकेशन में होना चाहिए? तो ये जो टारगेट रखा गया है वो 2035 रखा गया है। What is GCED mentioned in NEP 2020? GCED क्या है? GCED फुल फॉर्म ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन, दैट इज GCED। ये गलत आंसर है। करेक्ट है ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन। द एंशियंट इंडियन लिटरेसी वर्क बाणभट्ट कादम्बरी described a good education as knowledge of the so many kalas or arts. What is exact number of kalas or art mentioned in NEP 2020? करेक्ट आंसर है 64 kalas or art. What will be the duration of undergraduate degree according to NEP 2020? The answer is the undergraduate degree will be of either 3 or 4 year duration with multiple exit option within this period with appropriate certification. What will happen if a student leaves the course without completing undergraduate degree according to NEP 2020 recommendation? अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन के टाइम में 1 साल कंप्लीट करने के बाद छोड़ देता है, 2 साल कंप्लीट करने के बाद छोड़ देता है, 3 साल कंप्लीट करने के बाद छोड़ देता है, तो क्या होगा उनके साथ? NEP 2020 propose clear guideline regarding completion of undergraduate program year wise. College or institution will award certificate. So अगर कोई बच्चा 1 साल पढ़ने के बाद भी अगर कंटिन्यू नहीं कर पाता है तब भी उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा।
Will the college or institution award a certificate, diploma or degree for the student according to NEP 2020 recommendation? जो मैं पहले अभी डिस्कस कर रहा था कि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ देता है, या सेकेंड ईयर के बाद छोड़ देता है, या थर्ड ईयर के बाद छोड़ देता है, या 3 ईयर ही कंप्लीट करता है, इंटीग्रेटेड में नहीं जाता है, तो क्या होगा उसके साथ? तो नेप प्रपोज क्लियर गाइडलाइन रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ईयर वाइज। सो एक बात क्लियर कर लीजिए कि ईयर वाइज सर्टिफिकेट मिलेगा, पहले की तरह नहीं होगा कि अगर 3 साल अंडर ग्रेजुएट का एकेडमिक सेशन का टाइम है और अगर कोई 2 साल बच्चा करके छोड़ देता है तो उसके पास कोई डिग्री नहीं होगी। नेप 2020 के हिसाब से अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट ए सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर इन ए डिसिप्लिन और फील्ड इंक्लूडिंग वोकेशनल और प्रोफेशनल एरियाज, अगर कोई बच्चा चाहे वो वोकेशनल कोर्स कर रहा है, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, चाहे वो रेगुलर कोर्स कर रहा है, तो अगर 1 साल में खत्म करता है वो, उसके बाद किसी कारणवश वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो बच्चा 2 साल स्टडी करके छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 3 साल कंटिन्यू करता है तो उसे बैचलर डिग्री आफ्टर 3 ईयर प्रोग्राम कंप्लीशन ऑफ मिलेगा। और अगर कोई बच्चा इंटीग्रेटेड जो होना है 20-30 से होना है, सारे हायर एजुकेशन को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम में बदल देना है, तो अगर 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम करता है तो उसको 2 सर्टिफिकेट मिलेगा, 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम, अ डिग्री विथ रिसर्च सर्टिफिकेट। सो ये बहुत ही अच्छा चीज नेप 2020 में मेंशन किया गया है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट क्राइटेरिया और स्ट्रक्चर विल बी ऑफर्ड और फॉलोड इन मास्टर प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू नेप 2020। अगर 4 साल ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो जाएगा तो मास्टर प्रोग्राम कितने साल का होगा? तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बट यहाँ पे मैं सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑफर डिफरेंट डिजाइन ऑफ मास्टर प्रोग्राम। तो ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफर कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है देयर मे बी ए 2 ईयर प्रोग्राम विद द सेकेंड ईयर डेवोटेड इंटायरली टू रिसर्च फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड द 3 ईयर बैचलर प्रोग्राम। अगर 2 साल का ऑफर किया जाता है तो सेकेंड ईयर में प्योरली डिवोट किया जाएगा रिसर्च प्रोग्राम के लिए। For a student completing a 4 year bachelor program with research, there could be a 1 year master program, and अगर कोई बच्चा ऑलरेडी 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर लिया है तो उसके लिए 1 साल का मास्टर प्रोग्राम होगा। देयर मे बी एन इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर और मास्टर प्रोग्राम। सो एक चीज और अच्छा किया कि एक नया 5 ईयर इंटीग्रेटेड बैचलर कम मास्टर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और ऑलरेडी कई यूनिवर्सिटी में किया जा चुका है। चौथा पॉइंट है अंडरटेकिंग ए पीएचडी शैल रिक्वायर आइदर ए मास्टर डिग्री और ए 4 ईयर बैचलर डिग्री विथ रिसर्च। अगर कोई स्टूडेंट, कोई बंदा अगर पीएचडी करना चाहता है तो उसके पास जो इसेंशियल डिग्री होना चाहिए वो आइदर मास्टर डिग्री और 4 ईयर बैचलर डिग्री विथ रिसर्च अगर है तो वो पीएचडी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात हुई है कि एमफिल प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द नेम ऑफ मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटी फॉर होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एट पर विथ आईआईटीज, आईआईएम्स, ईटीसी टू अटेन द हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड इन क्वालिटी एजुकेशन। और उसका नाम होगा मेरूज। मेरूज का फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन है व्हाट विल बी फंक्शन ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी अकॉर्डिंग टू नेप 2020। अगर हम एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं तो उसका जो फंक्शन होगा shall be established which would digitally store the academic credits earned from various recognized HIES so that the degree from an HIE can be awarded taking into account credits earned। so एक जगह होगा, कोई भी इसको चेक कर सकता है जो HIE इंस्टीट्यूट्स होते हैं। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज CBCS इन HIES अकॉर्डिंग टू नेप 2020। ये क्या है? CBCS क्या है? तो फुल फॉर्म इसका है द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। व्हाट इज CBGC? इसका मतलब होता है द क्राइटेरियन बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम। एक बार फिर से मैं कहता हूं CBGS इज द क्राइटेरियन बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम। अब मैं बात किया था कि मेरूज क्या है, मेरूज का फंक्शन क्या होगा।
MERU stand for Multidisciplinary Education and Research Universities. Model public universities for holistic and multidisciplinary education at par with IITs, IIMs, etc. called MERUs. MERU's aim is to attain the highest global standard in quality education. MERU's will also help set the highest standard for multidisciplinary education across India. ये NEP 2020 में clearly mention है. Question है, will teacher from HIE be given freedom to design their own curricular and use own pedagogical approaches according to NEP 2020 recommendation? क्या हायर इंस्टीट्यूशन जो है यूनिवर्सिटी लेवल है, कॉलेज है, उनको फ्रीडम दिया जाएगा कि वो अपना खुद का करिकुलर डिजाइन कर सकते हैं, खुद का पेडागोजिकल अप्रोच यूज कर सकते हैं? यस, NEP 2020 में ऐसा प्रावधान है, ऐसा रिकमेंडेशन है. Faculty will be given the freedom to design their own curricular and pedagogical approaches within, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, विद इन द अप्रूव्ड फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक एंड रीडिंग मटेरियल सिलेक्शन, असाइनमेंट एंड असेसमेंट. ये फ्रीडम है. सेकंड पॉइंट है, फैकल्टी विल बी एम्पावर्ड टू कंडक्ट इनोवेटिव टीचिंग, रिसर्च एंड सर्विस एज दे सी बेस्ट अकॉर्डिंग टू NEP 2020. What will be the minimum qualification for a teacher by 2030 as per as NEP recommendation? एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात की जा रही है. The 4-year integrated B.Ed offered by multidisciplinary HIES will by 2030 become the minimum degree qualification for a school teacher. So 2030 तक जितने भी मल्टीडिसिप्लिनरी HIEs होंगे उनको 4 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स करना पड़ेगा और ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा किसी को भी टीचर बनने के लिए. Will 2-year B.Ed और 1-year B.Ed not be offered by HI by 2030? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सबके मन में है कि क्या 1 साल का जो B.Ed था, 2 साल का जो B.Ed था वो खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. NEP ने ये रिकमेंड किया है कि 2-year B.Ed और 1-year B.Ed will be offered by HIES by 2030. The following criteria will be adopted by HIs to run teacher education program. The HI offered the 4-year integrated B.Ed may also run a 2-year B.Ed for a student who have already received a bachelor degree in a specialized subject. 1-year B.Ed program भी exist करेगा, may also be offered for candidate who have received a 4-year undergraduate degree in a specialized subject. So ये सारा 2 years प्रोग्राम B.Ed प्रोग्राम और 1 year B.Ed प्रोग्राम भी रहेगा. Is there any provision to offer a scholarship in teacher education program as per as NEP 2020 recommendation? Yes, a scholarship for meritorious student will be offered for the purpose of attracting outstanding candidate to the 4-year, 2-year and 1-year B.Ed program. What is the NEP 2020 recommendation for pursuing PhD program in teacher education? So सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाईलाइट ऑफ PhD प्रोग्राम. So all PhD student irrespective of discipline will complete to take credit based course in teaching, education, pedagogy, writing related to their chosen PhD subject during their doctoral training program period. Second point, all PhD student irrespective of discipline will get exposure to pedagogical practice, designing curriculum, credible evaluation system, communication system, etc. PhD student will also have a minimum number of hours of actual teaching experience gathered through teaching assistants and other means. PhD program at university around the country will be reoriented for this reason. So 3 चीज जो याद रखने वाली है PhD प्रोग्राम के लिए कि चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन से PhD प्रोग्राम करने आएंगे, आपको क्रेडिट बेस्ड कोर्स करना पड़ेगा. सेकेंड कि आपको पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस, डिजाइनिंग करिकुलम, क्रेडिबल इवैल्यूएशन सिस्टम में आप लोग डेवलप करेंगे, PhD स्टूडेंट डेवलप करेगा. और थर्ड कि मिनिमम आवर्स ऑफ टीचिंग रिक्वायर्ड है कि आपको इतने घंटे की टीचिंग PhD कंप्लीट करने के लिए करनी पड़ेगी. ये 3 चीजें जो मेजर बदलाव है. How many person in India in the age group of 1924 received formal vocational education in the 12th 5-year प्लान 2012-17 में? बहुत बड़ा क्वेश्चन है. मात्र लेस देन 5% जिनको इंडिया में वोकेशनल ट्रेनिंग
मिलता है। ये 2012 से 17 का डेटा है, 5th ईयर प्लान का है, 12th 5 ईयर प्लान का ये डेटा है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क? और मैं बता दूं आपको कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF 2013 में आया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन शैल हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन थ्रू द स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम बाय 2025, एटलीस्ट 50%। ये नेप ने सजेस्ट किया है, टारगेट रखा है। और अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का डेटा देखेंगे 4 अच्छे कंट्री का, तो इंडिया आज के डेट में लेस देन 5% है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 52%, जर्मनी 75% एंड साउथ कोरिया का सबसे ज्यादा डेटा है, 96% जो बच्चे होते हैं वो वोकेशनल कोर्स कंप्लीट किए होते हैं। एक नया टर्म आया है NCIVE, 2020 में मेंशन किया गया है, NAP 2020 में मेंशन किया गया है। तो नेशनल कमिटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, NCIVE, एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, नेशनल कमिटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, it will be constituted by MHRD, National Committee for the Integration of Vocational Education, NCIVE, consists of experts in vocational education and representatives from across ministries in collaboration with industry to oversee this effort। ये बहुत ही अच्छा जो NCIV का जो कॉन्सेप्ट है NAP 2020 में, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इससे वोकेशनल एजुकेशन, क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन मिल सकता है। एक और नया जो डेटा है जो हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल GDP स्पेंड्स ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया एट करेंट टाइम। आप देख सकते हैं ओनली 0.69% ऑफ GDP, बहुत ही कम है। और अगर कंपेयर करेंगे अदर कंट्री से तो देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2.8% ऑफ GDP, इजराइल में 4.3% ऑफ GDP एंड साउथ कोरिया में 4.2% ऑफ GDP। ये बहुत बड़ा फोकस क्वेश्चन है कि पर्टिकुलर रिसर्च एंड इनोवेशन में टोटल GDP का कितना खर्चा होता है। तो इंडिया में मात्र 0.69% ऑफ GDP खर्च होता है। NAP 2020 envision the establishment of national level research for promoting quality research in the nation. What is the proposed name of research organization? The National Research Foundation. What is full form of HECI? HECI, the Higher Education Commission of India. What is full form of NHERC? ये भी हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ संस्था होगा, द नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल।